आज हमारा सवाल यही तो है रेखा गुप्ता जी से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये रेखा गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय झूठ बोला था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय गलत बोला था। हम भी तो ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बात छोड़ो, आप प्रधानमंत्री की बात की तो इज्जत रखो, उनकी ज़बान की भी तो कोई कीमत होगी, मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी नीयत इनकी यहाँ पे साफ पता चलती है कि अगर इनकी नीयत होती तो पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको अप्रूव कर देते और डिपार्टमेंट को कह देते कि आप इसकी रूपरेखा बनाओ, आप इसका कार्यक्रम बनाओ। और 8 मार्च से पहले मैंने नहीं कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में 2,500 रुपये की सम्मान राशि आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही काम आता है कि बर्बाद कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी बर्बादी में विश्वास रखती, काम में विश्वास नहीं रखती। और ये पहले से हम कह रहे थे दिल्ली के लोगों को, अब दिल्ली के लोगों को देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दी और धीरे धीरे आगे इस तरीके से काम करेंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर रहे हैं, कल कहेंगे अस्पताल बंद कर देंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, सरकार का गठन हो गया है और पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई है। लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है कि महिलाओं को 2500 रुपये बीजेपी नहीं दे रही है। ऐसे में उनसे जब सवाल पूछा गया सीएम साहिबा से, तो वो ये कह रही हैं कि जिन्होंने 13 साल में विकास नहीं किया दिल्ली का, उनको एक दिन में सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, हमने नहीं कहा था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी भाषण में कहा था कि जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय होगा 2500 रुपये की महिलाओं को सम्मान राशि देने का। और 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की महिला सम्मान राशि आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आज हमारा सवाल यही तो है रेखा गुप्ता जी से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये रेखा गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय झूठ बोला था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय गलत बोला था। हम भी तो ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बात छोड़ो, आप प्रधानमंत्री की बात की तो इज्जत रखो, उनकी ज़बान की भी तो कोई कीमत होगी। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री की बात नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने कहा था तो दिल्ली की सरकार को उसको फुलफिल करना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी की गारंटी हमेशा फेल होती है। मोदी वायदे नहीं करते, मोदी जुमले देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। एक एक करके इनके सारे जुमले एक देखना धीरे धीरे फेल साबित होंगे। पहला जो इन्होंने कहा था महिला सम्मान राशि, उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा था कि दिल्ली के हर परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और दिवाली और होली में डबल मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई 500 रुपये गैस सिलेंडर की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री साहिबा ये कह रही हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि किसको देना है। गरीब तबके को शुरुआत में हम देने की कोशिश करेंगे। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी, उस पर चर्चा लगातार जारी। देखिए, सबसे पहले तो कैबिनेट में अप्रूव होगी ना, कैबिनेट में फाइल अप्रूव होगी। कैबिनेट इस बात को सेंक्शन करेगी कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये जाने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे पहले किन को देना है, पहले और बाद में किसी को नहीं देना। इन्होंने कहा था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी, तो दिल्ली की हर महिला को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी नीयत इनकी यहाँ पे साफ पता चलती है कि अगर इनकी नीयत होती तो पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको अप्रूव कर देते और डिपार्टमेंट को कह देते कि आप इसकी रूपरेखा बनाओ, आप इसका कार्यक्रम बनाओ। और 8 मार्च से पहले मैंने नहीं कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में 2,500 रुपये की सम्मान राशि आ जाएगी। सर, पंकज सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट ज़मीन पर मोहल्ला क्लिनिक बने हैं उनको बंद करवाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक के साथ में जांच भी होगी जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर स्कूल भी बंद हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर अस्पताल भी बंद हो जाएंगे, दिल्ली में फ्री बिजली भी बंद हो जाएगी, फ्री पानी भी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा भी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही काम आता है कि बर्बाद कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी बर्बादी में विश्वास रखती, काम में विश्वास नहीं रखती। और ये पहले से हम कह रहे थे दिल्ली के लोगों को, अब दिल्ली के लोगों को देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दी और धीरे धीरे आगे इस तरीके से काम करेंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर रहे हैं, कल कहेंगे अस्पताल बंद कर देंगे, कल बोलेंगे स्कूल बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे महिलाओं की बसों में यात्रा बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे। इनका काम ही यही है। सर, पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई और उसमें मुख्यमंत्री ने 2 चीज़ें पास की हैं। आयुष्मान योजना लागू करने की बात कही है और कैग की रिपोर्ट जो है 24 तारीख से जो सदन शुरू हो रहा है उसमें पटल पर रखने की बात कही है और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एक एक करके सारे भ्रष्टाचार अब खुलेंगे।
देखिए सीएजी जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल से बीजेपी का हर नेता और हर कार्यकर्ता सीएजी की रिपोर्ट लेके घूम रहा है कि ये सीएजी की रिपोर्ट है जी, सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है। तो अब टेबल क्या करनी है? सीएजी की रिपोर्ट तो 2.5 साल से इनके पास है। सीएजी की रिपोर्ट के नाम पे तो उन्होंने पूरा चुनाव 2.5 साल से लड़ रहे हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट जो भी करनी है टेबल करे। अगर सीएजी की रिपोर्ट में कुछ भी होता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने अच्छे नहीं, अब तक तो सैकड़ों एफआईआर दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष जी के ऊपर, आतिशी जी के ऊपर, सौरभ भारद्वाज के ऊपर कर दी होती अगर सीएजी रिपोर्ट में कुछ होता तो। सर आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं रखी थी टेबल? मैं कह रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट को एक मुद्दा बनाया चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है टेबल करे। जब हमने कुछ करा नहीं तो हम डरेंगे क्यों? जो गलत करेगा डर तो उसको लगेगा ना। हमने तो कुछ करा नहीं। हमने तो 10 साल बहुत ईमानदारी से सरकार चला रही है, अच्छी तरीके से सरकार चलाई है, डिलीवर करा। दिल्ली के लोग बहुत, कोई डर नहीं है टेबल करने से? कुछ भी कर ले। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 11-12 साल से यही काम कर रही है। उनको लगता है आम आदमी पार्टी डर जाएगी। हम तो आज तक नहीं डरे। जेल भी चले गए, केजरीवाल जी जेल चले गए, मनीष जी जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए। कोई डरा क्या? कोई झुका इनके सामने? ना हम पहले झुके थे, ना झुकेंगे, ना आगे झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है इनका पर्दाफाश करते रहेंगे। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे और स्टेट्स में करती है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कि झूठ बोल के साइड से निकल जाती है। हम दिल्ली में भागने नहीं देंगे इनको। इनके एक एक वायदे को याद कराते रहेंगे। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कैग की रिपोर्ट भी अगर वो सदन में रखते हैं उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ना पहले हम डरे हैं, ना अब डरेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।